हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में हम क्लोरो एल्किल प्रोसेस को समझेंगे। देखो, बच्चों को ये टॉपिक बहुत कठिन लगता है क्लोरो एल्किल प्रोसेस, क्योंकि इसमें देखो इतना बड़ा सारा डायग्राम आ गया, कैसे बनाएं। ऐसा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। इसमें क्या है, क्लोरो एल्किल प्रोसेस को कंप्लीट समझाया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंटेनर बना लेना है इस तरह से, है ना, जो इसमें दिखा हुआ है। देखो, एक मतलब आपको क्या करना है, जैसे रेक्टेंगल होता है ना, जैसे एक डिजाइन होती है रेक्टेंगल की, वो बना देनी है ना। इस तरफ से ब्राइन को डालना है और इस तरफ NaOH को निकालना है, ऐसा इसमें बता देना। और एक तरफ तो निकालना है क्लोरीन को, एक तरफ निकालना है हाइड्रोजन का। इस तरह से आप डायग्राम बना लें और दोनों बीच में क्या लगा दें, इलेक्ट्रोड लगा दें। ठीक है, इतना सा इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पूछता है। देखो, टॉपिक का नाम है NaOH, मतलब कंप्लीट NaOH का एक्सप्लेनेशन है, मतलब NaOH का हम मैकेनिज्म जानेंगे, है ना। तो उसके अंदर एक जो NaOH जो बनता है, इसकी जो बनने की प्रोसेस है उसको हम क्लोरो एल्किल प्रोसेस बोलते हैं। तो क्लोरो एल्किल की डेफिनेशन भी पूछ लेता है, और NaOH जो मैकेनिज्म है इसको पूछ लेता है। और क्या पूछ लेता है, जो क्लोरो एल्किल प्रोसेस है ना, इसकी डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो इसके हम रिएक्शन भी लिखेंगे, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या किया गया इसमें, तो सबसे पहले एक कंटेनर लिया गया, उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिया है ना। ये ब्लैक कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इनको आगे किससे जोड़ दिया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया, जिस पर 2 साइन लगे हुए हैं, एक तो कैथोड है एक एनोड है। ठीक है। अब ब्राइन सॉल्यूशन को जब इसके अंदर भेजा गया ना, कंटेनर के अंदर ब्राइन सॉल्यूशन को जब इसके अंदर भेजा गया, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर है और NaCl है। और NaCl और ये वाटर जब मिक्स हो जाता है ना, दोनों को मिला देते हो, उसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं, ब्राइन। जब आपसे एग्जाम पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्राइन, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे आप, NaCl प्लस H2O। तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं, देखो रिएक्शन में ऐसा ही है, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे, फिर एरो लगा देंगे हम, है ना। फिर क्या बन जाएगा उसमें, NaOH बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। बस इतनी सी रिएक्शन है कि नहीं है। तो अब देखो हुआ क्या इसके अंदर। अब इसमें ब्राइन सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, इसके अंदर बना क्या है, क्लोरीन बना, हाइड्रोजन बना और NaOH बना है। अब देखो और क्या क्वेश्चन पूछता है इसमें। देखो, एक तो इससे पूछेगा डायरेक्टली कि NaOH की मैकेनिज्म लिख दो, या फिर ऐसे पूछेगा क्लोरो एल्किल प्रोसेस क्या होती है। तो आप क्लोरो एल्किल प्रोसेस समझाओगे, क्लोरो एल्किल प्रोसेस क्या होती है, कि बोलेंगे हम कि व्हेन NaCl एंड वाटर रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म NaOH, क्लोरीन, हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हम क्लोरो एल्किल प्रोसेस, क्लोरो एल्किली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इसमें एग्जाम में कभी कभार ये पूछता है आपसे कि कौन सी गैसेज रिलीज होती है, कि जो क्लोरो एल्किल प्रोसेस में कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है। तो आप बताएंगे, एक तो क्लोरीन गैस रिलीज होती है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कि नहीं। दोनों गैसेज के नाम याद हो गए आपको। उसके बाद आपसे और क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि एनोड की तरफ कौन सी गैस, एनोड की तरफ कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो होती है क्लोरीन गैस। और कैथोड की तरफ कौन सी गैस रिलीज होती है। और एक चीज़ और ये पूछ लेता है कि हमारे ये जो एनोड कैथोड है ना, अब भाई एनोड की जो NaOH है वो एनोड की तरफ बनता है, कैथोड की तरफ बनता है। देखो दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि ये NaOH किसके पास में, ये कैथोड के पास में, तो ये कैथोड के पास में बनता है। तो एक चीज़ ये भी याद रखें। ठीक है। और क्या पूछता है, देखो, और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जब ब्राइन को आप इसमें भेजते हैं ना, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले आयन में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो आयन पे मतलब उसमें प्लस माइनस चार्जेस आ जाते हैं। जो माइनस वाले थे वो तो एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस में, इसलिए सॉरी, ये एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जो किसमें, प्लस में। तो माइनस वाले प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, मतलब एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और जो प्लस वाले हैं वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कैथोड पर माइनस चार्ज है। इस तरह से आयन मूवमेंट इनमें शुरू हो जाता है। और क्या पूछता है हमसे, और हमसे जो भी बने ना प्रोडक्ट, उनके यूजेस पूछता है, जैसे क्लोरीन का क्या यूज है, हाइड्रोजन का क्या यूज है, NaOH का क्या यूज है। तो देखो यहाँ पर जो क्लोरीन लिखा है, देखो ज़्यादा एग्जाम्पल हमें नहीं पढ़ने हैं ना, एक एक एग्जाम्पल, मतलब एक एक यूजेज हमें याद रखना है। जैसे हम क्लोरीन के बारे में बात करें, है ना, किसके बारे में बात करें, क्लोरीन के बारे में बात करें। जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का यह यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, मतलब वाटर को ठीक कर देता है। जैसे स्विमिंग पूल के अंदर जैसे बच्चे नहाते हैं, तो बच्चे नहाते हैं, सब कुछ, कई लोग उसमें नहाते हैं, उससे क्या होता है, वो पानी ख़राब हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है, जिससे क्या पानी वेस्ट नहीं होता है। और बात करें हम, जैसे हाइड्रोजन गैस है, इसका क्या यूजेज है, तो फ्यूल के अंदर इसका यूज किया जाता है।
ठीक है। और जो NaOH है इसका क्या यूज करते हैं, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, तो इनके अंदर NaOH का यूज किया जाता है। बस इतना ही इसमें बताना होता है। अब देखो, अब आपसे पूछे कि NaOH के यूजेस बताइए, तो देखो काफ़ी सारे यूजेस और भी है। पेपर मेकिंग उसमें भी किया जाता है, तो ये वाला आप ज़्यादा याद कर ले, क्योंकि हम NaOH को पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आप देखो डिग्रीसिंग में इसका यूज किया जाता है ना, सोप डिटर्जेंट में तो करते हैं, पेपर मेकिंग में करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स में करते हैं। तो इसमें देखो इस एक मतलब ये मिला के लिख दिया, मिला के नहीं लिखना है, इनको अलग अलग करके लिखना है, ताकि एग्जाम में जब हम 4 यूजेस, हमें 4 यूजेस पूछ रहा है तो हमें अलग अलग करके लिखो, 4 लाइनों में लिखो उनको। लाइन चाहे तो एक एक दो दो वर्ड की लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 लाइनों में लिखो। अलग अलग लिखोगे ना तो जो चेक करेगा उनको उसको अच्छे से नज़र आएगा आपका आंसर। आपका आंसर अच्छे से नज़र आएगा तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा करना है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और कोई और भी आपके टॉपिक है जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।